तो कल जो तुम्हारा FA4 का MCQ टेस्ट हुआ उसको हम अभी देखेंगे सॉल्व करके। टोटल कितने क्वेश्चंस थे? 13 क्वेश्चंस। कितने मार्क्स के? 13 13 मार्क्स के थे। 1 घंटे का टाइम था, लेकिन कुछ बच्चों ने तो बहुत जल्दी जल्दी कर दिया। तो टाइम का पूरा अच्छे से यूज करके सॉल्व करके करना चाहिए था। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इनको कैसे करना था। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये था। इसमें क्या पूछा है? 9 मीटर का 27 सेंटीमीटर से अनुपात क्या होगा? ये सभी बच्चों ने ठीक आंसर दिया इसका। कैसे किया बताओ? कैसे किया? 9 मीटर बटा 27 सेंटीमीटर। अब ये दोनों सेंटीमीटर या मीटर में एक ही इकाई में होने चाहिए थे दोनों, तो यहाँ अलग अलग हैं, तो उसके लिए आपको 9 इनको को बदलना है। सेंटीमीटर में बदलना है। हाँ, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 9 मीटर में 9 100 सेंटीमीटर, और नीचे 27 सेंटीमीटर। 27 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल। गुड आफ्टरनून। और बाकी ये किससे कैंसिल करोगे? 9 के पाए। हाँ, 9 एकम 9, डबल जीरो, और नीचे 9 तियां 27। कितना अनुपात आ गया? अनुपात 3। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इनको करना है आपने कॉपी में, फेयर कॉपी में। ठीक है, यस सर। ऊपर यही हेडिंग डालना, FA4 MCQ, और फिर उसके नीचे क्वेश्चंस लिख के करने हैं। ठीक है, पूरे पूरे क्वेश्चन लिखने हैं और उसके बाद सॉल्व करके आंसर करना है। ओके। यस सर। सेकंड क्वेश्चन। अनुपात में कोई डैश नहीं है। क्या नहीं होती है अनुपात में? ये सिर्फ 25% बच्चों ने ठीक किया, 12 में से, मतलब सिर्फ 3 ने ठीक किया। अनुपात में क्या नहीं होती? इकाई। हाँ, यहाँ देखा आपने? देखो, अनुपात जब निकाला एक में मीटर था, एक में सेंटीमीटर था, लेकिन जब अनुपात निकाला लास्ट में मीटर सेंटीमीटर आया कुछ? कहाँ गया वो? कैंसिल हो गया ना, क्योंकि ऊपर नीचे वो सेम इकाई में हम बदलते हैं और उनको कैंसिल कर देते हैं। तो इकाई नहीं आती उसमें, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इकाई। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन। अनुपात को दर्शाने के लिए कौन सा प्रतीक होता है इनमें से? फर्स्ट वाला। इसमें ABCD ऑप्शन थे, वो नहीं डाले अभी मैंने ना, तो वो लिख लेना आप ABCD इनके ऊपर, और फिर फर्स्ट वाला ये A पार्ट जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अनुपात के लिए हम ऐसे 2 बिंदियां लगाते हैं, ये इसका करेक्ट है। तो ये तो सबका होना चाहिए था ना ठीक, लेकिन नहीं हुआ ठीक। इसमें भी 1-2 बच्चों का ये गलत हुआ, तो जल्दबाजी में किया तभी। फोर्थ क्वेश्चन। 10,000 रुपए पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से 50 रुपए साधारण ब्याज देय होगा? किस दर से? दर पूछिए, तो कैसे निकालते हैं? साधारण ब्याज बराबर, बताओ, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो यहां से दर निकालनी है, ये दर दर निकालनी है, तो यहां पर आ जाएगा ये साधारण ब्याज गुणा ये 100 जो है नीचे वाला, ये दूसरी साइड ऊपर गुणा में चला जाएगा, भाग वाला ये, और ये मूलधन और ये समय, ये गुणा में, ये नीचे भाग में आ जाएंगे नीचे। मूलधन गुणा समय, तो इससे निकलेगी दर। कैसे? साधारण ब्याज कितना था ये? 50 50 रुपए। तो यहाँ 50 हो गया, गुणा आगे 100 है, बटा मूलधन कितना, कितने पैसे जमा किए? 10,000। 10,000 ये आ गया, गुणा समय, समय कितना? 2 वर्ष, तो यहाँ 2 आ गया, और ये दर निकल जाएगी। इसको सॉल्व करना है। 1 2 3, तो ये 0 कैंसिल हो जाएंगे, है ना। फिर 5 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूने 10। तो आपके पास यहाँ से आ गया दर बराबर, ऊपर बचा 1 और नीचे हुआ 2 दूने 4। 4 से 1 को भाग करना है ना। कैसे भाग करना है? 0 से ही होगा ना पहले तो, यस फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर एक 0 आएगा, 4 दूने, बचा 2, फिर 0 लगाएंगे,
4 पंजे 20 20। क्या आ गया? 0.25 25 नहीं पढ़ना है, 25 पढ़ना है। 0.25%, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ओके, यस सर ऐसे ही करने हैं ये पूरे सॉल्व, ठीक है ना? यस सर ये भी आधे बच्चों का ठीक हुआ, 7 बच्चों का ठीक हुआ 12 में से। 5वां, 20 दिन 24 घंटे से क्या अनुपात होगा इनका? 20 दिन का 24 घंटे से कैसे निकालेंगे? पहले 20 20 दिन दिन 1 घंटे बटा बनाए 24 घंटे, ऐसे ही होगा ना अनुपात? यस सर तो या तो दिन को घंटे में बदलो या घंटे को दिन में बदल दो। तो देखो 24 घंटे क्या होता है, कितने दिन होते हैं 24 घंटे में? 1 दिन पूरा एक दिन बन गया ना ये। तो इससे आसान हो जाएगा, ऊपर 20 दिन, नीचे 24 घंटे हैं पूरे, तो एक दिन हो गया वो। दिन से दिन कैंसिल हुआ, 20/1 आ गया। कितना अनुपात हो गया ये? 20:1 20:1, ये वाला ए पार्ट। या इसको आप दिन को घंटे में बदल लेते, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 20 दिन में कितने? 20 गुणा 24 घंटे, ऐसे भी कर सकते थे, है ना? यस सर ठीक है, 20 दिन बटा 24 घंटे था, आपने 20 दिन को 24 से गुणा करके घंटों में बदल दिया, और नीचे 24 घंटे थे, घंटे घंटे कैंसिल, 24 से 24 कैंसिल, ऊपर आया 20 एकम 20 और नीचे 1, तो 20:1। लेकिन इसमें थोड़ा लंबी है कैलकुलेशन, यहाँ पर जल्दी हो गया ऊपर वाले में, है ना? यस सर तो दोनों में से जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। तो ये था 5वां। ये 75% बच्चों का ठीक है, मतलब 9 बच्चों का ठीक है, 3 का ये भी गलत हुआ। सिंपल था बिल्कुल फिर भी। अगला 6th, ये आधों का ही ठीक हुआ, 50% बच्चों का। 12 में से 6 ने ठीक किया। ये 3/2 को प्रतिशत में बदलिए। 3/2 कैसे बदलते हैं प्रतिशत में? गुणा 100%। हाँ, 2 से 100 कट जाएगा, 50। 50 तियां कितना हुआ? 5 तियां 150 5, 15 और एक 0, 150%। तो ये इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। यस सर लेकिन फिर भी 12 में से 6 नहीं ठीक किया, ये तो सबका होना चाहिए था ना ठीक। यस सर यस सर ध्यान से किया करो। ओके, यस सेवन सर 7th क्वेश्चन में है, 40 बच्चों की कक्षा है और उसमें 20 लड़के हैं, लड़कों का प्रतिशत क्या है? लड़कों का प्रतिशत, कितने लड़के हैं? 20 20। तो इनका प्रतिशत निकालने के लिए टोटल में देखेंगे कितने में से है ये हिस्सा, टोटल कितने, 40 और प्रतिशत में बदलने के लिए गुना 100 समझ गए ना? यस सर कैंसिल करो, 0 से 0, 2 से 4, 2 एकम 2, 2 दूने 4, इस 2 से ये 100, 5 दूने 10 और 0 कितना आ गया? 50%। वैसे भी देख लो, 40 में से 20 लड़के हैं, मतलब आधे ही लड़के हैं ना। तो 100 का आधा प्रतिशत 50% ही तो होता है। यस तो ये करेक्ट हो गया। 7th भी कम ही बच्चों का है, 7 बच्चों का ठीक हुआ है। 8th, 15 किस संख्या का 75% है? कैसे करेंगे? वो संख्या ही नहीं पता जिसका 75% 15 है, तो क्या लिखते हैं उसको? एक्स एक्स। एक्स का कितना प्रतिशत? 75% बराबर 15 15 है। इसको सॉल्व करेंगे, यहां से निकलेगी वो संख्या, x गुणा 75/100 100 बराबर 15 यहाँ से x निकालना है, तो x बराबर 15 गुणा, गुना और 100/75 15 का पहाड़ा आता है, यस सर 15 कम 15 और नीचे 15 5 75 और 5 से ये भी कैंसिल होगा, 5 एकम 5 और यहाँ ऊपर 5 दूने 10 और 0 कितना आ गया? 20 30। ये सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यस ये भी 8 नहीं ठीक किया। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर
9। 9। इसमें यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा है तो लाभ होगा या हानि? क्रय मूल्य मतलब कितने में खरीदा? हाँ, तो जितने में खरीदा वो। विक्रय मूल्य मतलब जितने में जित बेचा उससे ज्यादा है, मतलब ज्यादा में खरीदा कम में बेचा, तो क्या होगा? हानि। हानि। हानि होगी ना, नुकसान। यस सर। यस सर। ज्यादा में खरीदा कम में बेचा तो हानि हुई। ठीक है, नुकसान हो गया। तो ये इसका यस। ठीक होना था, लेकिन ये भी फिर आपका सबका ठीक नहीं है। 9 का ही ठीक है, 3 का गलत है ये। तो ये भी सिंपल था, फिर भी गड़बड़। 10वां, एक दुकानदार ने 10 पेन कितने रुपए में खरीदे? 100। 100 रुपए में, और कितने में बेचे? 120 रुपए में। तो लाभ हुआ कि हानि? लाभ। 100 में खरीदे, 120 में बेचे, 20 रुपए का फायदा हो गया, लाभ। है ना? तो वही पूछा है, कौन सा हुआ इसमें से ठीक? 20 रुपए लाभ। 20 रुपए लाभ। ठीक है, तो 120 में से आपने 100 रुपए घटाए, 20 रुपए आ जाएंगे ये। और साथ में लाभ तो हुआ ही, क्योंकि ज्यादा रुपए में बेचा है। ठीक है, क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज्यादा है। ठीक है। यस सर। 10वां, ये भी दो बच्चों का गलत हुआ। आसान आसान चीजें गड़बड़ की हुई। 11वां, 11वां, ये भी 3 बच्चों ने गलत किया। ऐसा क्या हुआ इसमें? जीरो को भाग करना है 2/3 से। जीरो को किसी भी संख्या से भाग करो, क्या आता है? जीरो। जीरो। जीरो को भाग करना मतलब जीरो के टुकड़े करना, तो जीरो के और टुकड़े क्या करोगे? जीरो ही रहेगा ना वो। यस सर। यस सर। तो डायरेक्ट इसका आंसर जीरो होना था। जीरो को भाग करो किसी भी नंबर से, चाहे गुणा करो किसी भी नंबर से, क्या आंसर आएगा? किसी भी नंबर से। मैंने एक्स लिख दिया, वो जीरो ही आएगा ना। यहाँ कुछ भी नंबर यस हो, सर। चाहे बटा वाला चाहे पॉइंट वाला, कुछ भी नंबर हो, यहाँ जीरो ही आएगा आंसर। ओके, यस सर। ये तो सिंपल सी बात है, पहली दूसरी क्लास में ही सीख लेते हैं तुम लोग। दूसरी में जब भाग करना सीखते हैं उस टाइम, तो जीरो आंसर आ गया इसका। ये भी सबने ठीक नहीं किया। 12वां, इनका योगफल निकालना है। 5/3 और 3/5 कैसे जोड़ते हैं? एलसीएम। एलसीएम लेते हैं। हरों का एलसीएम 3 और 5 का। 3 से होगा, 3 एकम 3 और 5, फिर 5 से होगा 1 और 1। एलसीएम कितना आ जाएगा? 15। 3 × 5 15। फिर बराबर लगा के नीचे लिखेंगे 15। फिर 3 से भाग करेंगे 15 को, 3 5 5 आया। 5 से ऊपर 5 को गुणा करेंगे, 25। 25। प्लस अब 5 से 15 को भाग करेंगे, 5 3 15। 3 3 आया। 3 3 से ऊपर को 9 को गुणा करेंगे, 9, सॉरी 3 को गुणा करेंगे, 3 3 9। 25 और 9 जोड़ेंगे, 34। 34/15। 15। तो ये सी वाला इसका correct हो गया, है ना? यस सर। यस सर। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन ये था 13th, गुणनफल करना था। गुणा कैसे करते हैं? अंश को अंश से और ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से। बस यही तो करना था। कटता कुछ नहीं है, काट अगर इसमें कुछ कटता होता, सेम पहाड़े में आते ऊपर नीचे, तो उनको काटना था, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। तो 3 × 4 कितना हो गया? 12। और 11 × 5? 55। 55। कौन सा करेक्ट हुआ? दूसरा। दूसरी। तो ये बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी सबने ठीक नहीं किया। इतने सिंपल सिंपल भी तुम ठीक नहीं कर पाओ तो फिर क्या फायदा। इसमें भी 3 बच्चों का गलत है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन थे। इजी नहीं था टेस्ट? तो इसमें जैसे तुम्हारे मार्क्स आए हैं, तो ओरल टेस्ट वाले जो जोड़ने हैं उस हिसाब से जोड़ूंगा। ठीक है, जिसके पूरे आए हैं उसको पूरे मिलेंगे। ओरल टेस्ट 5 नंबर का होता है, तो वो 5 नंबर इसके हिसाब से दे दूंगा मैं तुम्हें। जिनके पूरे पूरे 13 नंबर आए हैं उनको 5, 12 या 11 है तब भी मैं 5 दे दूंगा। ठीक है, ऐसे करूंगा। और जिनके 8 9 10 हैं उनको 4 दे दूंगा। जिनके 5 6 7 हैं उनको 3 दे दूंगा। उससे कम है तो 2 दूंगा, और जिन्होंने टेस्ट दिया ही नहीं उनको 1। ठीक है, यस सर।
तो इस तरह से आपको ये मार्क्स मिल जाएंगे। अब ये जो पूरे कराए रिकॉर्डिंग में से अच्छे से देख के इनको फेयर कॉपी में कर लेना है, क्वेश्चंस भी लिखने हैं और उनके आंसर करने हैं, ठीक है। यस सर। ऊपर हेडिंग लिखनी है आपने FA4 MCQ, ठीक है। यस सर। ये लिखना है ऊपर जो ये मैंने क्लाउड के अंदर, बादल के अंदर जो लिखा है, फिर उसके बाद ये सारे करने हैं आपके। ओके, यस समझ में आ गए सारे? यस सर। यस सर। ठीक है, बस आज के लिए इतना, बाकी हम कल करेंगे।